हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेट टू एलिवेट में। बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने नाउन, नंबर्स, जेंडर, द केस पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं, उनका क्या महत्व है, उनके क्या प्रकार हैं और उनको कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। व्हाट इज प्रोनाउन, नीड ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस एंड यूज एंड एग्जाम्पल्स, है ना। सर्वनाम क्या हैं, इनके कितने प्रकार हैं, इनकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है और इनके एग्जाम्पल्स। बच्चों, हमने अभी तक संज्ञा वगैरह सब जाने ना, तो हम सर्वनाम किसको बोलते हैं? हिंदी में प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम, है ना, जो नाम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। संज्ञा की जगह इस्तेमाल होने वाले सभी शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं प्रोनाउन। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ती है बच्चों? जैसे मैं बोलूं राम एक अच्छा लड़का है, राम मेरे स्कूल में पढ़ता है, राम के पिताजी कृषक हैं, राम को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। यहाँ पर बार बार राम शब्द इस्तेमाल हो रहा है। इसकी जगह मैं बोलूँ राम एक अच्छा लड़का है, वह हमारे विद्यालय में पढ़ता है, उसके पिताजी कृषक हैं, उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो राम की जगह वह, उसके, उसे, ये जो शब्द आए हैं यही सर्वनाम कहलाते हैं। इनको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं बच्चों। जैसे इंग्लिश में मैं एग्जांपल बताऊं, राधा इज माई सिस्टर, है ना। मैं राधा के बारे में बात करूं कि राधा इज माई सिस्टर, राधा रीड्स इन माई क्लास, राधा इज एब्सेंट टुडे बिकॉज राधा इज इल, है ना। यहाँ बार बार राधा वर्ड इस्तेमाल हुआ है जो कि एक नाउन है। अगर इसको, तो इससे क्या हो रहा है बच्चों? अनकन्वीनियंट लग रहा है ना हमको, बार बार शब्द रिपीट हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। तो हम इसकी जगह कुछ और शब्दों का इस्तेमाल करके हमारा सेंटेंस बना सकते हैं। हम पहले लिखेंगे राधा इज माई सिस्टर, फिर हम राधा की जगह लिखेंगे सी रीड्स इन माई क्लास, फिर राधा है उसकी जगह हम लिखेंगे सी इज एब्सेंट टुडे बिकॉज सी इज इल। तो ये जो बच्चों वर्ड सी है ना, ये हमें राधा की जगह इस्तेमाल हुआ है। तो ये वर्ड सी, यही क्या है बच्चों? प्रोनाउन, है ना। ये मस्कुलाइन जेंडर है। तो आज हमको इसी के बारे में पढ़ना है। और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। When the tiger saw the woman, the tiger sprang upon the woman। बच्चों यहाँ देखिए, अब द टाइगर और वोमेन दो बार रिपीट हुआ है, तो हम इसकी जगह कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे जिनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो हम इसको लिखेंगे When the tiger saw the woman, it sprang upon her। तो द टाइगर की जगह आया इट और वोमेन की जगह आया हर। तो ये जो इट है और ये जो हर है बच्चों, यही क्या है? प्रोनाउन है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। द गर्ल लॉस्ट अ बैंगल बट द गर्ल फाउंड द बैंगल नियर हर। यहाँ पे भी देखिए बच्चों, द गर्ल और द बैंगल रिपीट हुए हैं। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? द गर्ल लॉस्ट अ बैंगल बट सी फाउंड इट नियर हर। तो ये जो सी है बच्चों, द गर्ल की जगह हुआ है इस्तेमाल और द बैंगल की जगह इट। तो इस तरीके से सी, इट, है ना, और हर जो वर्ड हैं बच्चों, यही प्रोनाउन है। तो चलिए हम प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं, क्या होते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अर्थात सर्वनाम वह शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। हिंदी में मैं, हम, तुम, वे, वह, है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में इत्यादि शब्द क्या होते हैं बच्चों? सर्वनाम होते हैं। अब हम इनके टाइप्स पढ़ते हैं। तो जो प्रोनाउन होते हैं बेटा बच्चों, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं मेनली, और उनके भी कुछ कुछ भेद होते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ 2 प्रकार के प्रोनाउन को डिटेल में बताएंगे। पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, है ना, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इनके भी भेद हैं बच्चों। जो पर्सनल प्रोनाउन है ये 3 प्रकार का है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। मतलब कर्ता कारक सर्वनाम,
कर्मकारक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। जब मैंने द केस चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था इनके बारे में, हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। और जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है दो प्रकार के हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का मतलब है निजवाचक सर्वनाम और इम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब है दृढ़तावाचक सर्वनाम। हम अन्य जो 8 प्रकार हैं पूरा उनको एक बार जान लेते हैं। कौन कौन से 8 प्रकार हैं? पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, छठवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सातवां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आठवां रिलेटिव प्रोनाउन। इनको हम क्रमशः डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? बच्चों हम अच्छे से जानते हैं जब हम आपस में बात करते हैं तो एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनता है, और अब दो व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो जो दो व्यक्ति बात करते हैं, जो बोलता वक्ता कहलाता है, जो सुनता श्रोता कहलाता है, और जिसकी बात करते हो अन्य पुरुष कहलाता है। तो इंग्लिश में इसका परिभाषा है, इट इज अ प्रोनाउन विच डिनोट्स द स्पीकर, पर्सन स्पोकन टू और पर्सन स्पोकन ऑफ। मतलब सर्वनाम वह होते हैं जो बोलने वाले, है ना, स्पीकर मतलब, पर्सन स्पोकन टू जिससे बोलते मतलब सुनने वाले श्रोता, और पर्सन स्पोकन ऑफ या जिनके विषय में बात की जाती है उनको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको मैंने आपको बताया, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। चित्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं बच्चों। ये देखिए यहाँ पे चित्र है, यहाँ पे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और इसकी बात करें ना, ये व्यक्ति भी हो सकता है या कोई वस्तु, एनी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है ना, मैं और हम, और जो सुन रहे तुम वो सेकंड पर्सन है, और जिसके विषय में बात हो रही ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन होते हैं, वक्ता, श्रोता और अन्य पुरुष। तो इनके आधार पे पर्सनल प्रोनाउंस 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मतलब इनके जो व्यक्ति होते हैं 3 प्रकार के। फर्स्ट पर्सन में बच्चों कौन आता है? आई और वी, मैं और हम, ये भी सिंगुलर और प्लूरल है, इनको अभी मैं डिटेल में बताऊंगी। सेकंड पर्सन में आता है यू मतलब तुम, और थर्ड पर्सन में वह और वे, और उनके डिफरेंट फॉर्म्स मतलब इट, इट्स, है ना, यू में योर, योर्स, आई में मी, माई, माइन, आवर, आवर्स, इस तरीके के इनके पूरे डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम चार्ट के माध्यम से आपको बताते हैं, जब हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात करते हैं तो ये मस्कुलाइन होते हैं कि फेमिनाइन जेंडर होते हैं, सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल, ये पूरा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ये वाला जो टेबल बच्चों देखिए, इसमें मैंने बताया फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं, और इसमें मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों होता है। कैसे पता चलेगा आई मस्कुलाइन की फेमिनाइन? सेंटेंस को देख के, जैसे मैं बोलूं आई एम अ गर्ल या आई एम अ लेडी, आई एम अ वोमेन, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात और स्त्री जाति की, तो ये फेमिनाइन होगा, यहाँ पे आई क्या हो जाएगा? फेमिनाइन। और मैं बोलूं आई एम अ बॉय, आई एम अ मैन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुल्लिंग का, तो आई क्या हो जाएगा बच्चों? मस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा। इसी तरीके से वी, तो आई बच्चों सिंगुलर नंबर मतलब मैं, सिंगल पर्सन, वी यानी होता हम, बहुत सारे लोग को बोलते हम, तो प्लूरल हो जाता है। और माई और माइन ये सिंगुलर फॉर्म होता है, मेरा, है ना, मेरा है, माई मतलब मेरा, आवर यानी हमारा है, मी यानी मुझे दो, अस यानी उन्हें दो। तो ये मी सिंगुलर नंबर है और अस प्लूरल नंबर है। अब मैं इनके केस बता रही हूँ ना, जो मैंने आपको बताया ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट मतलब जो पर्सन तीनों होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आई जब बच्चों सब्जेक्टिव, आई और वी सब्जेक्टिव केस के कर्ता की जगह इस्तेमाल होते हैं तो ये सब्जेक्टिव बन जाते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे आई एम अ बॉय, है ना, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट के जैसे इस्तेमाल हो रहा है तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। यह बैग मेरा है, दिस बैग इज माइन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ये हमारा मेरा है, संबंध बता रहा है तो पजेसिव हो जाएगा। और अगर हम बोलेंगे तो अवर्स हो जाएगा, अवर हो जाएगा। और यह बैग मुझे दो, किसे दो? टू होम, मी, मुझे, है ना, तो मी हो जाएगा क्या यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव केस। तो इस तरीके से सब्जेक्टिव आई, पजेसिव माई और माइन जो संबंध बता रहा है, और मी
ऑब्जेक्टिव, और इनके प्लूरल फॉर्म में वी, अवर और अवर्स और अस। ये हो गए फर्स्ट पर्सन की बात, मैंने इसमें आपको जेंडर भी बताया है। अब है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन भी बच्चों मस्कुलाइन या फेमिनाइन होता है। जब हम किसी मेल बॉडी को डिनोट करेंगे तो मस्कुलाइन होगा, यू करके डिनोट करेंगे, जैसे राम यू आर लेजी बॉय, तो यहाँ पे यू क्या हो जाएगा बच्चों, मस्कुलाइन जेंडर। और मैं बोलूँगी सीता यू आर क्यूट गर्ल, तो यहाँ पे ये फेमिनाइन हो जाएगा यू। तो यू भी हम सेंटेंस देखकर बताते हैं मस्कुलाइन है कि फेमिनाइन। इसी तरीके से हम सिंगुलर और प्लूरल भी पहचान जाते हैं। जब हम किसी एक को इंगित करेंगे तो यू वहाँ सिंगुलर होगा, और बहुत सारे लोगों को इंगित करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। ये यू जब सब्जेक्ट के जैसे इस्तेमाल होता है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, और जब ये योर और योर्स करके इस्तेमाल होता है कि यह बैग तुम्हारा है ना, योर बैग ऐसे बोलेंगे तो ये पजेसिव हो जाता है। और यू जब ऑब्जेक्ट की जैसे इस्तेमाल करेंगे, इसको मैं सेंटेंस में आपको आगे बताऊंगी, तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है। तो सेकेंड पर्सन भी देखिए, यू सब्जेक्टिव, योर योर्स पजेसिव, और यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आगे मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी डिफरेंस बताऊंगी, कैसे ये जो प्रोनाउन है कब एडजेक्टिव बन जाते हैं। अब है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में मैंने आपको बताया बच्चों ही, सी, इट और दे आता है। तो ही, सी और इट ये सिंगुलर फॉर्म होते हैं, और दे जो है प्लूरल होता है, और दे में सारे जेंडर्स आते हैं। ही हम सिंगुलर नंबर में मस्कुलाइन जेंडर में इस्तेमाल करते हैं, किसी मेल बॉडी के लिए करते हैं। सी फीमेल बॉडी के लिए करते हैं, ही इज अ बॉय है ना, सी इज अ क्यूट गर्ल, इस तरीके से। और इट न्यूटर जेंडर होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जब सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं चारों, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। हिम, हर है ना, इट और देम, तो ये क्या होते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। हिज मतलब उसका, हर उसका स्त्रीलिंग के लिए, इट और देयर मतलब उनके, ये बैग उनके हैं है ना, ये स्कूल उनका है। जब हम इस तरीके से बोलेंगे टू होज मतलब किनका है, तो यहाँ पे ये पजेसिव हो जाता है, संबंध बताता है, तो पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ये तीनों प्रोनाउन हो गए, मतलब पर्सनल प्रोनाउन। अब हम इनके एग्जाम्पल्स में कैसे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव होते हैं, ये मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, आई वेंट देयर, मैं वहां गया था। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हु वेंट देयर, वहां कौन गया था, तो आंसर आएगा आई। तो आई क्या है बच्चों, मैं बताएं, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, और यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है। दूसरा, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। हु आर लर्निंग इंग्लिश, वी, तो यहाँ पे वी हमारा सब्जेक्टिव केस है, और ये हमारा कौन सा है बच्चों, फर्स्ट पर्सन और प्लूरल नंबर है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो, तो ये यू यहाँ पे बच्चों प्रोनाउन है, आपको यहाँ पे पहचानना है ना, यू हमारा प्रोनाउन है, और ये सेकेंड पर्सन और सिंगुलर नंबर है, क्योंकि किसी एक बॉडी को हम इंगित कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे यू सिंगुलर नंबर है। अगला है, ही इज अ जेंटलमैन, तो यहाँ पे ही किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है। हम राम इज अ जेंटलमैन बोल सकते हैं, श्याम इज अ जेंटलमैन, लेकिन हम यहाँ बोला ही इज अ जेंटलमैन, तो ही यहाँ पे मस्कुलाइन जेंडर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अगला है, सी इज अ गुड डांसर, हम लतिका इज अ गुड डांसर है ना, लता इज अ गुड डांसर, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया सब्जेक्ट की जगह सी, सी इज अ गुड डांसर, तो सी यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन है, और एक लेडी की तरफ इंगित करें इसलिए यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर है, और लेडी की तरफ इशारा करें इसलिए ये फेमिनाइन जेंडर है। अगला एग्जाम्पल है, दे कम हियर डेली, वे यहाँ डेली मतलब प्रत्येक दिन आते हैं, दे मतलब वे, एक से ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, और ये प्लूरल नंबर है, और ये थर्ड पर्सन है, क्योंकि हम वो वहाँ उपस्थित नहीं है, हम उनकी बात करें इसलिए थर्ड मतलब पर्सन होगा। अगला एग्जाम्पल है, इट वॉज रेनिंग, है ना, यहाँ बारिश हो रही थी, तो इट मैंने आपको बताया है थर्ड पर्सन है, और ये न्यूट्रल जेंडर है। तो इस तरीके से बच्चों प्रोनाउन ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे सब प्रोनाउन होते हैं, और आप सेंटेंस को देख के मस्कुलाइन फेमिनाइन बता सकते हो, और इनके जेंडर भी बता सकते हो। अब हम पर्सनल प्रोनाउन को चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं, कैसे ये केस होते हैं। जब मैंने द केस पढ़ाया था तो इनके पूरे सेंटेंस आपको रिपीट कर पूरा बताया था, अब थोड़ा बहुत मैं भी इस क्लास में भी आपको रिपीट कराऊंगी। तो पर्सनल प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मैंने आपको बताया है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन। अब मैंने आपको बताया आई और वी, है ना, सिंगुलर और प्लूरल फर्स्ट पर्सन होता है, तो जब ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, और मी और अस, है ना, मुझे और उन्हें, ये क्या हो, ऑब्जेक्टिव के
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट के जैसे इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। माइन और आवर्स और माई और आवर ये दोनों बच्चों पजेसिव हैं, लेकिन माइन और आवर्स क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ये नाउन के मतलब नाउन इनको कभी फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए ये पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन माई और आवर ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। मैं आपको अगली क्लास में जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी बच्चों एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं। जैसे माई बैग या मेरा बैग है, आवर स्कूल या हमारा स्कूल है। तो आप हमेशा देखना माई और आवर जैसे वर्ड के बाद हमेशा नाउन लगता है। तो यहाँ पे माई और आवर क्या हो जाते हैं बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन मैं बोलूँगी यह बुक मेरी है, तो मैं यहाँ पे माई बुक बोल दूंगी, तो वहाँ पे माई बुक तो माई पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। या मैं बोलूँ दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो माइन और माई दोनों मीनिंग एक है, लेकिन हम इनको जब सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो ये कहीं कहीं पजेसिव प्रोनाउन और कहीं पे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो आप सेंटेंस देखकर बताइएगा है ये पजेसिव केस। इसी तरीके से अवर्स और आवर होता है। अब है सिंगुलर नंबर में यू, तो यू बच्चों सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू होता है। इनका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है और पजेसिव प्रोनाउन में योर्स और पजेसिव एडजेक्टिव में योर। अभी मैं इनका सेंटेंस में इस्तेमाल आपको बताऊंगी। अब थर्ड पर्सन में भी ही सी इट सिंगुलर नंबर में आता है और प्लूरल में आता है दे, और ये सब्जेक्टिव केस है। इनके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं हिम, ही के लिए हिम, और सी फीमेल बॉडी होती है उसके लिए हर, और इट के लिए इट आता है, और दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है देम। और इनके पजेसिव केस होते हैं ही के लिए हिज बैग है ना, या दिस बुक इज हिज, इस तरीके से दिस बैग इज हिज या दिस इज हिज बैग, ऐसे करके हम इसको बोलते हैं। तो हिज और हर्स, हिज होता है फीमेल मेल बॉडी के लिए और हर्स होता है फीमेल बॉडी के लिए। तो इसको हम मस्कुलाइन और फेमिनाइन बोलते हैं, पजेसिव केस है, और दे के लिए देयर्स है ना। और यहाँ के पजेसिव एडजेक्टिव हिज बैग, हर बैग, इट्स बैग है ना, देयर स्कूल, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जब इनके बाद नाउन आता है तो पजेसिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। अब मैं इनको सेंटेंस के द्वारा भी आपको अच्छे से बता देती हूँ कैसे इनका इस्तेमाल होता है। जैसे आई एम अ बॉय, ठीक है, तो यहाँ पे आई क्या है बच्चों, फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्टिव है ना, हु इज अ बॉय, तो यहाँ पे आई आ गया तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हो गया। राम गेव मी अ बुक, राम ने बुक मुझे एक किताब दी। राम ने किसे किताब दी, टू होम, तो आंसर आएगा मी। तो मी यहाँ पे बच्चों ऑब्जेक्टिव केस है। दिस बुक इज माइन, यह मेरी किताब है। माइन के बाद देखिए बच्चों यहाँ कोई भी नाउन नहीं है, तो यहाँ पे जो माइन है आई का पजेसिव प्रोनाउन है। अब मैं इसका अगला एग्जांपल बताती हूँ। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। माई भी पजेसिव है, लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव है ना। पजेसिव केस में माई और माइन दोनों आता है, मैंने आपको बताया पिछली क्लास में। लेकिन यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है माइन, और माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। क्योंकि माई है जो बच्चों इसके बाद नाउन लगा, इसलिए यहाँ पे माई क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब हम सेकेंड पर्सन का फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी लव द चाइल्ड, हु लव द चाइल्ड, आंसर आएगा वी। तो वी हमारा यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। दूसरा द चाइल्ड लव्स अस, बच्चे हमको, जो बच्चा है हमें प्यार करता है। तो किसे प्यार करता है, टू होम करेंगे क्वेश्चन, तो आंसर आएगा अस। तो अस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। थर्ड है यस ही इज अवर्स, हाँ वह, यह जो वह है हमारा है ना, हमारा है। तो यहाँ पे अवर्स क्या हो गया बच्चों, पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद एक भी नाउन नहीं है। लेकिन ही इज अवर चाइल्ड, वह हमारा बच्चा है, अवर के बाद चाइल्ड लग गया, इसलिए ये क्या हो गया बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो जब भी पजेसिव जो होते हैं संबंध कारक शब्द होते हैं, चाहे वो नाउन हो चाहे मतलब प्रोनाउन हो, उनके बाद अगर नाउन लगता है तो प्रोनाउन नहीं रह के वो क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव हो जाते हैं। अब हम सेकंड पर्सन की बात करें। यू आर जीनियस मेहुल, मेहुल को संबोधित किया जा रहा है कि तुम जीनियस हो। तो हु आर जीनियस, तो आंसर आएगा यू है ना, मेहुल के लिए। तो यहाँ पे यू हमारा सब्जेक्टिव केस है। आई शेल रिवार्ड यू, मैं तुमको इनाम दूंगी, किसे इनाम दूंगी, टू होम, यू, तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो गया। आर दिस टॉयज योर, क्या ये सारे खिलौने तुम्हारे हैं। टू होज मतलब किसके हैं, तो आंसर आएगा योर्स, टू होज, इस क्वेश्चन से आंसर आ रहा है योर। तो ये क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे एक भी कोई भी नाउन नहीं है, तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। अब हम पजेसिव एडजेक्टिव देख लेते हैं। वेयर आर योर बुक्स, तुम्हारी किताबें कहाँ हैं, योर बुक्स,
तो योर के बाद बुक्स नाउन लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे योर क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से बच्चों माई और अवर पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नाउन के फॉलोड बाय नाउन्स, और माई बुक, अवर कार, इसलिए ये हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरीके से योर है जो यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यह भी फॉलोड बाय अ नाउन, जैसे योर स्कूल, योर टॉय, योर नेफ्यू, इस तरीके से। अब हम बच्चों थर्ड पर्सन देख लेते हैं। हमने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल दोनों देख लिया। अब हम थर्ड पर्सन की ओर चलते हैं। ही, सी, इट और दे आता है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे ही इज इल या सी इज इल, है ना। हु इज इल, तो सी इज या ही इज इल। तो ये जो ही और सी है बच्चों, ये सब्जेक्टिव केस है और थर्ड पर्सन है। अब इनका ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं। आई ऑफन गो टू सी हिम, हम हमेशा किसे देखने जाते हैं, हिम या हर। तो हिम कब आएगा बच्चों, जब हम मस्कुलाइन जेंडर मतलब ही का इस्तेमाल करेंगे, तो ही के लिए आता है हिम, है ना। हम हमेशा उसे देखने जाते हैं, ही के लिए आएगा हिम। और लेडी की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा हर। अगर मैं बोलूँगी सी इज इल, आई ऑफन गो टू सी, तो आप हर लिखेंगे, हिम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन जब आप लिखोगे ही इज इल, आई ऑफन गो टू सी, तो आएगा आंसर हिम। तो प्रोनाउन भी जब इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो आप जेंडर जरूर देखेंगे कि मस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है। तो हिम और हर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब हम थर्ड देखते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होगा कि पजेसिव एडजेक्टिव होगा। दिस बुक इज हिज, है ना, जब मस्कुलाइन जेंडर की बात होगी, ही की बात होगी। दिस बुक इज हर्स, जब हम फेमिनाइन जेंडर सी की बात करेंगे तो आएगा हर्स। तो हिज और हर्स, चूंकि इसके बाद कोई भी नाउन वर्ड नहीं है, इसलिए पजेसिव प्रोनाउन होगा। अब हम पजेसिव एडजेक्टिव देखते हैं। आई नो हिज पेरेंट्स या आई नो हर पेरेंट्स, तो मस्कुलाइन जेंडर या ही की बात करेंगे तो हिज पेरेंट्स आएगा। फेमिनाइन जेंडर सी की बात करेंगे तो हर पेरेंट्स आएगा। तो हिज क्या है बच्चों, पजेसिव प्रोनाउन भी है और पजेसिव एडजेक्टिव भी है। अब हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर के बाद प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। दे हैव जस्ट अराइव्ड, हु हैव जस्ट अराइव्ड, आंसर आएगा दे। तो दे हमारा सब्जेक्टिव केस है। देयर फादर आस्क देम टू कम, है ना, उसके पिताजी उससे आने के लिए बोले, किनसे, उनसे। तो देम यहाँ पे टू होम का आंसर आता है देम, तो देम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। दीज बुक्स आर देयर्स, ये सारी किताबें हैं उनकी हैं, देयर्स। देयर्स यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है। दे हैव ब्रॉट देयर बुक, है ना, वे उसकी किताबें, उनकी किताबें ले आए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों देयर्स और देयर, तो देयर्स यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन था और यहाँ पे देयर बुक्स, है ना, नाउन लगा हुआ है, तो यहाँ पे देयर क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब हम थर्ड पर्सन इट की बात करेंगे। इट इज अ बिग फॉल्ट, यह बहुत बड़ी गलती है। व्हाट इज अ बिग फॉल्ट, इट, तो इट यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है। प्लीज करेक्ट इट, प्लीज इसे सुधारिए, किसे सुधारिए, इसे, इट। तो यहाँ पे इट क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। I just realized it's time to go, मैंने रियलाइज किया कि ये जाने का समय है ना। The dog pulled on its lace, कुत्ते को उसके पट्टे से खींचा गया। तो इट्स के बाद बच्चों लेस लगा है, मतलब पट्टा, ये नाउन है, तो यहाँ पे इट्स क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो इसी तरीके से बच्चों हर और देयर क्या है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि फॉलोड बाय नाउन, इसीलिए यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। और हिज और इट्स भी पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये दोनों फॉलोड बाय अ नाउन, है ना, नाउन के द्वारा फॉलोड है। अब हम इनको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं बच्चों, चित्र में कैसे यहाँ पे माई है जो पजेसिव प्रोनाउन है कि पजेसिव एडजेक्टिव है, माई और अवर। तो दिस इज माई पेन, है ना, यह मेरी कलम है। तो माई के बाद बच्चों क्या लगा हुआ है, पेन, पेन इज अ नाउन। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। दिस इज अवर ऑफिस, यह हमारा ऑफिस है। तो ऑफिस के पहले अवर लगा है, ऑफिस नाउन है अवर के बाद, तो ये भी पजेसिव एडजेक्टिव है। दिस इज योर बुक, यह तुम्हारी किताब है। योर बुक पजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज देयर ऑफिस, देयर इज अ पजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज हिज पेन, हिज का देखिए बच्चों कैसे पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव होता है। दिस इज हिज पेन, हिज के बाद बच्चों क्या लगा हुआ है, नाउन, तो यहाँ पे हिज इज एडजेक्टिव और दिस पेन इज हिज। तो यहाँ पे हिज के बाद कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हिज क्या है, प्रोनाउन है। फर्स्ट एग्जाम्पल में एडजेक्टिव है हिज और इसमें प्रोनाउन। अब बच्चों इसी को हम आगे और देखते हैं, पजेसिव केस और पजेसिव केस में पजेसिव प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल हैं। दिस पेन इज माइन, है ना,
दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पे देखिए बच्चों एक भी इसके बाद माइन के बाद नाउन है नहीं है, तो यहाँ पजेसिव प्रोनाउन है। दिस ऑफिस इज अवर्स, यह भी पजेसिव प्रोनाउन है। दिस बुक इज योर्स, यह भी पजेसिव प्रोनाउन है। दिस ऑफिस इज देयर्स, यहाँ भी देयर्स जो है पजेसिव प्रोनाउन है। अब हम बच्चों देखते हैं कि कैसे ये पजेसिव एडजेक्टिव बन जाते हैं, है ना। दिस इज हर पेन, तो यहाँ पे हर बच्चों पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि हर के बाद पेन एक नाउन लगा हुआ है। दिस पेन इज हर्स, है ना, यह कलम उसकी है, तो यहाँ पे लेडी की बात हो रही इसलिए हर्स आया, मैं बताई हूँ फेमिनाइन जेंडर के लिए हर आता है सी के लिए, है ना। तो यहाँ पे हर्स क्या है बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव, मतलब हर पजेसिव प्रोनाउन है। आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हर का आप इस्तेमाल देखिएगा, यहाँ पे हर जो है हर पेन है तो एडजेक्टिव है, यहाँ पे हर्स है तो ये पजेसिव है और प्रोनाउन है, और यहाँ पे हर है जो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो इस तरीके से बच्चों हम एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में जान सकते हैं कि कौन सा प्रोनाउन कब किस तरीके से इस्तेमाल होता है, वो सब्जेक्टिव होता है कि ऑब्जेक्टिव होता है कि पजेसिव, और कब पजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है, कब पजेसिव प्रोनाउन। तो अब चलिए बच्चों यहाँ हमारा पर्सनल प्रोनाउन खत्म होता है, अब हमारे सेकेंड प्रोनाउन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कैसे बनते हैं बच्चों, जब हम पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ वर्ड, है ना, स्वयं, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, जोड़ देते हैं तो बन जाते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, है ना, तो वो बन जाते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, और ये दो प्रकार के होते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन सेल्फ इज एडेड टू अ पर्सनल प्रोनाउन टू शो दैट द पर्सन does some work himself, it is called compound personal pronoun। जब किसी व्यक्तिवाचक सर्वनाम में सेल्फ, स्वयं के रूप को जोड़ दिया जाता है और ऐसा लगता है कि व्यक्ति स्वयं काम करता है तो इसे हम संयुक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह व्यक्ति को प्रभावपूर्ण बनाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हम रिफ्लेक्सिव कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। दूसरा इम्फेटिक प्रोनाउन, इसको हम इम्फेटिक कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस या दृढ़तावाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और इम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड इम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक दोनों में सेल्फ लगा होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव जब स्वयं के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, स्पष्ट शो होता है, इसकी आवश्यकता पड़ती है सेंटेंस में। अगर हम उसको ओमिट कर देंगे, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, तो कंप्लीट सेंस प्रकट नहीं होता, तो वहाँ पे हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और जब सेल्फ का उपयोग हम जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ सिर्फ जोड़ देने के लिए सेंटेंस में करते हैं, अगर हम उसको ओमिट भी कर दें, हटा दें, तब भी सेंटेंस में प्रभाव नहीं पड़ता, कंप्लीट सेंस देता है। सिर्फ दृढ़ता के लिए, जोड़ देने के लिए उसका इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे हम उसको इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे किसी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम उस समय कहते हैं जब सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम स्वयं उसी पर होता है। जैसे मैं बोलूं आई हैव हर्ट माई सेल्फ, मान लीजिए मैं यहाँ पे माई सेल्फ को हटा दूं, है ना, ओमिट कर दूं, माई सेल्फ नहीं लिखूं और हो जाए आई हैव हर्ट, है ना, तो मैंने किसे हर्ट किया, खुद को, कि द बाघ, है ना, द टाइगर बोलूं, द कैट, या किसी लड़के का नाम लूं, किसी का भी नाम ले सकती हूँ, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। यहाँ पे मैं माई सेल्फ बता रही हूँ कि मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई, तो यहाँ पे ये माई सेल्फ क्या है बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे हर्ट देमसेल्व्स, उन्होंने स्वयं को चोट पहुंचाई। यहाँ भी हम बोल सकते हैं दे हर्ट द टाइगर, है ना, लेकिन यहाँ पे देमसेल्व्स है, तो यहाँ पे अगर हम इनको ओमिट करेंगे तो कंप्लीट सेंस नहीं पता चलेगा, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं बच्चों, जिसमें हम सेल्फ का इस्तेमाल सिर्फ जोर देने के लिए करते हैं, वाक्य में उसको रहने न रहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे द टीचर हर सेल्फ टॉट मी दिस, मतलब शिक्षक या जो शिक्षिका थी उन्होंने स्वयं मुझे पढ़ाया। जैसे मैं अभी आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ, अगर मैं हर सेल्फ नहीं भी लिखूंगी तो भी मैं अपने मुंह से आपको पढ़ाऊंगी ना, हर सेल्फ लिखने नहीं लिखने से, ओमिट करने से सेंटेंस के सेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हर सेल्फ है सिर्फ जोर देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगला जैसे आई माई सेल्फ क्लोज द डोर, अब मैं माई सेल्फ को हटा दूं, ओमिट कर दूं और बोलूं आई क्लोज्ड
द डोर, मैंने दरवाजा बंद किया। तो मैंने स्वयं दरवाजा बंद किया ना, मैं उठूंगी, जाऊंगी, दरवाजा की कुंडी लगाऊंगी, जब तो बंद होगा। अब मैं बोलूँ आई माई सेल्फ क्लोज द डोर, मैंने स्वयं दरवाजा बंद किया। तो यहाँ पे माई सेल्फ ओमिट भी कर देंगे तो भी मीनिंग वही होगा। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इम्फेटिक प्रोनाउन में यही अंतर है कि जोर देने के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है सेल्फ वर्ड माई सेल्फ, इट सेल्फ प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में लगा के, तो वहाँ इम्फेटिक होता है, और जब जरूरत पड़ती सच में लगाना जरूरी होता है तो वहाँ रिफ्लेक्सिव होता है। इनको भी हम एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर कर लेते हैं। जैसे चित्र देखिए, दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है ही किल्ड हिमसेल्फ, है ना, उसने खुद को मार डाला, मतलब उसने सुसाइड कर ली। कैसे भी खुद को मारा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे हिमसेल्फ हटा दूंगी बच्चों तो क्या हो जाएगा, ही किल्ड द टाइगर, या ही किल्ड द मैन, ही किल्ड द कैट, ऐसे लिखना पड़ेगा, तब तो सेंस पता चलेगा। तो यहाँ पे जो हिम सेल्फ है, इसको हटाने से सेंस पूरा बदल सकता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन अगला एग्जाम्पल जैसे ही किल्ड द टाइगर, है ना, हिम सेल्फ को हटा के मैंने द टाइगर लिखा, तो ही किल्ड द टाइगर, उसने टाइगर को मारा। फिर भी मैं हिम सेल्फ लगा रही हूँ, तो उसने टाइगर को मारा तो खुद ही मारेगा ना, किसी के द्वारा तो मारेगा नहीं, या तो जहर देगा, या हंसिया से मारेगा, या बंदूक से मारेगा, किसी न किसी साधन से मारेगा, लेकिन वो स्वयं मारेगा ना, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैंने टाइगर को मारा है, मैंने बाघ को मारा है। तो हिम सेल्फ यहाँ पे सिर्फ जोर देने के लिए लगाया गया है, इसलिए इम्फेटिक प्रोनाउन है। और यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में हिम सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसको लगाने से ही सेंस पता चल रहा है। दूसरा, यू कैन हेल्प योर सेल्फ, है ना, तुम अपनी मदद खुद कर सकते हो। अगर मैं यहाँ योर सेल्फ हटा दूं, यू कैन हेल्प अदर्स, तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। यू कैन हेल्प मोहन, है ना, तुम मोहन की मदद कर सकते हो। यहाँ पे योर सेल्फ निजवाचक सर्वनाम है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। दूसरा एग्जाम्पल है यू कैन डू इट योर सेल्फ, या यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो। जैसे मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही, मैं बच्चों को बोल सकती हूँ क्यों नहीं पढ़ सकते, आप खुद कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं कुछ भी एक्सरसाइज पूछूं, क्यों नहीं कर सकते, यू कैन डू इट, है ना। तो यू कैन डू इट योर सेल्फ बोलूंगी तो भी वही सेंस है, यू कैन डू इट बोलूंगी तो भी वही सेंस है। तो यहाँ पे जो योर सेल्फ है बच्चों, ये सिर्फ जोर देने के लिए लगाया गया है, इसलिए इस एग्जाम्पल में योर सेल्फ क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। अगला एग्जाम्पल है बच्चों, आई माई सेल्फ क्लोज द डोर, है ना, आई क्लोज द डोर या आई माई सेल्फ क्लोज द डोर, मीनिंग दोनों में सेम है। माई सेल्फ हटा देंगे तो भी सेंस में कुछ फर्क नहीं आएगा सेंटेंस के। तो यहाँ पे माई सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन है, इम्फेसिस मतलब प्रभाव डालने के लिए, जोर देने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, आई कैन हेल्प माई सेल्फ, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, यू कैन हेल्प योर सेल्फ, यू कैन हेल्प योर सेल्फ, ही कैन हेल्प हिमसेल्फ, सी कैन हेल्प हर सेल्फ। यहाँ आपको यह भी जानने की जरूरत है बच्चों, जब वी आएगा तो अवर सेल्फ, आई आएगा तो माई सेल्फ, यू आएगा तो योर सेल्फ, है ना, ही आएगा तो हिम सेल्फ, सी आएगा तो हर सेल्फ, और द एलिफेंट आएगा तो इट सेल्फ। ठीक है, ये न्यूटर जेंडर टाइप का मतलब थर्ड पर्सन में हुआ, तो हम इसको इट सेल्फ लिखेंगे। दे कैन हेल्प देम सेल्फ, दे के लिए आएगा देम सेल्फ, और ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये वाला एग्जाम्पल जितने थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के थे, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यू के साथ योर सेल्फ आता है, ही के साथ हिम सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, और द एलिफेंट इट सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ, और आई के साथ माई सेल्फ। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे हमारे दोनों प्रोनाउन हो गए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन, जो कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं हमारी प्रैक्टिस के लिए। इन द फॉलोइंग सेंटेंस पॉइंट आउट द प्रोनाउन एंड से फॉर व्हाट ईच स्टैंड्स। हमको दिए गए सेंटेंस में बच्चों प्रोनाउन पहचानना है और बताना ये प्रोनाउन किस नाउन की जगह इस्तेमाल हुए। पहला सेंटेंस है द बॉयज वेंट इनटू द गार्डन, जो लड़के थे बगीचे में गए थे, है ना। वेयर दे सा अ स्नेक, तो हमको यहाँ पे प्रोनाउन पहचानना है क्या है। तो यहाँ पे बच्चों दे क्या है, प्रोनाउन है। अब ये जो दे है किसके लिए आया है, ठीक है, बॉयज के लिए आया है कि गार्डन के लिए आया है, ये आपको बताना है। नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, तो बॉयज और गार्डन इसमें दो नाउन है, तो ये बच्चों किसके लिए आएगा, दे द बॉयज, गार्डन के लिए थोड़ी आएगा, ये आएगा द बॉयज के लिए। तो हमारा आंसर होगा दे एंड द बॉयज। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हरी बॉट हिज बुक एंड लेड इट ऑन द टेबल। अब यहाँ पे हमको प्रोनाउन पहचानना है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन है हिज और है इट, ठीक है। अब ये प्रोनाउन है जो
सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव कोई भी केस में हो सकते हैं। अब हमको पहचानना है कि किसके लिए हिज का इस्तेमाल हुआ है और किसके लिए इट का। तो हिज बुक, तो अपनी बुक तो हरी के लिए आएगा हिज, और इट आएगा बुक के लिए। तो इस तरीके से हमको लिखना है। अगला एग्जाम्पल है, करीम हैज लॉस्ट हिज डॉग एंड कैन नॉट फाइंड इट। यहाँ पे बच्चों करीम नाउन है और डॉग भी नाउन है। यहाँ पे दो प्रोनाउन है हिज और इट। तो हिज आएगा करीम के लिए और इट आएगा डॉग के लिए। अगला एग्जाम्पल है, रामा यू आर अ लेजी बॉय, है ना। यहाँ पे रामा और बॉय ये प्रोनाउन नाउन है, लेजी एडजेक्टिव है, और यू यहाँ हमारे पास प्रोनाउन है। तो ये किसके लिए आया है? रामा के लिए। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे यू रामा के लिए आया है। अगला एग्जाम्पल, बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। जो बर्ड्स हैं अपने घोंसले पेड़ों में बनाते हैं। तो हमारे पास बर्ड्स नाउन है, नेस्ट नाउन है और ट्रीज नाउन है, और प्रोनाउन क्या है? देयर। तो देयर जो वर्ड है किसके लिए आया? नेस्ट के लिए, ट्रीज के लिए कि बर्ड्स के लिए? यहाँ पे अपने घोंसले, तो घोंसले पेड़ तो नहीं बनाएंगे, है ना, घोंसले के लिए। देयर नेस्ट अपने घोंसले, तो बर्ड्स के लिए आया है नेस्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर है जो बर्ड्स के लिए आया है। अब बच्चों हम कुछ और एक्सरसाइज करते हैं। हम अगली एक्सरसाइज में राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग, जो हमको कॉलम में दिया गया है दो प्रोनाउन में, हमको राइट प्रोनाउन को छांटना और आंसर लिखना है। पहला हमारे एक्सरसाइज है, वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज। अब दे आएगा कि देम आएगा, तो आप इसका पहले मीनिंग समझिए। वी स्कोर्ड, है ना, वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स, हमने स्कोर किए उनके जितने, है ना, उनके जितने गोल हमने भी स्कोर किए हैं। तो यहाँ पे दे नहीं आएगा बच्चों, आंसर आएगा देम। अगला एग्जाम्पल है, रामा एंड डेस वेयर प्रेजेंट। रामा और मैं वहाँ उपस्थित थे। तो यहाँ मी नहीं आएगा ना, मी ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे आई आएगा आंसर। थर्ड एग्जाम्पल है, यू नो दैट एज वेल एज, है ना, तुम उतना ही जानते हो जितना कि मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं जानता हूँ नहीं, यू नो तुम उतना ही जानते हो, दैट एज वेल एज मी, जितना मुझे पता है। तो यहाँ आंसर आएगा मी। अगला है, बिटवीन यू एंड डेस आई डोंट बिलीव हिम। बिटवीन यू एंड मतलब तुम्हारे और मेरे बीच, आई डोंट बिलीव मैं उन पर विश्वास नहीं करता, मतलब तुम पर और तुम्हें और मुझ पर जो हम दोनों के बीच जो है वो उसके बीच उतना विश्वास नहीं, आई डोंट बिलीव हिम, उन पर नहीं है। तो यहाँ पे आएगा आंसर मी। अगला एग्जाम्पल है, वी आर नॉट सो पुअर एज। दे आएगा कि देम आएगा? तो वही है बच्चों जो पहला वाला था वी स्कोर्ड, वैसे ही है ये, है ना, हम उतने गरीब, उनके जितने गरीब नहीं हैं। तो दे नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा देम। अगला है, देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड, है ना, हम जो मच, नॉट मच डिफरेंस, उतना अंतर नहीं वहाँ, बिटवीन यू मतलब तुम्हारे उसके बीच, तो ही वह नहीं होगा, हिम। तो आंसर होगा देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिम। अब कुछ और एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। हमको रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउंस को पहचानना है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा इम्फेटिक है। जैसे है, आई विल गो, आई विल गो माई सेल्फ। अगर मैं माई सेल्फ हटा दूं तो क्या होगा? आई विल गो, मैं जाऊंगा, है ना, मैं जाऊंगी। तो भाई मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो खुद ही जाऊंगी ना, ऐसी बोलने से तो नहीं चले जाएंगे। तो अगर हम माई सेल्फ ओमिट कर देते हैं तो भी कंप्लीट सेंस आता है। तो यहाँ पे ये इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अगला एग्जाम्पल है, रामा हैज हर्ट हिमसेल्फ। रामा ने स्वयं को चोट पहुंचाई, हिमसेल्फ। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर हम हिमसेल्फ हटा देंगे तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना किसको चोट पहुंचाई। अगला एग्जाम्पल है, आई वॉश माई सेल्फ व्हेन आई गेट अप। आई वॉश, है ना, माई सेल्फ, जब मैं उठता हूँ, आई गेट अप तो मैं स्वयं को साफ करता हूँ। हो सकता है मैं उठ के अपने बच्चे को रेडी करूँ, साफ करूँ, या बाथरूम धोऊँ, या यूटेंसिल धोऊँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन ये बोला माई सेल्फ, मैं स्वयं को वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे भी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ हेयर द रिमार्क। मैंने रिमार्क, जो भी हमको पॉइंट्स बोले गए, रिमार्क मतलब विशेष बातें बोली गई, उसको मैंने सुना। तो भाई अपन स्वयं सुनेंगे ना, हमारे कान से दूसरे कान से थोड़ी सुनेंगे। तो हम माई सेल्फ हटा देंगे तो भी कंप्लीट सेंस आएगा, आई हेयर द रिमार्क। तो यहाँ पे ये इम्फेटिक है, माई सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे माई सेल्फ सिर्फ जोर देने के लिए, प्रभाव डालने के लिए सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ। द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ। जो प्रिजनर है बच्चों,
हैंग्ड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे प्रिजनर स्वयं को फांसी पे लटका लिया, हो सकता है किसी दूसरे प्रिजनर को लटका दिया, या हो सकता है जो ड्यूटी में गार्ड था उसको लटका दिया। तो यहाँ पे अगर हम हिमसेल्फ ओमिट करेंगे तो सेंस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हिमसेल्फ बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगला एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है, आई द पुअर विडो पॉइजन हरसेल्फ। मतलब आई द पुअर विडो, मैं गरीब विधवा, पॉइजन मतलब जहर दे दी, हर सेल्फ स्वयं को। हो सकता है मैं अपने घर में जिनसे मैं परेशान हूँ, अपने किसी बच्चे को या अपने इन लॉज को किसी को जहर दे सकती हूँ, लेकिन मैंने स्वयं को जहर दिया था ना, हर सेल्फ। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इस तरीके से बच्चों आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। उम्मीद है बच्चों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।